25 दिसंबर 2025 को गज़ा के तबाहाल अल-शिफ़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा मंज़र सामने आया जिसने जंग के तमाम उसूलों को चैलेंज कर दिया है। जली हुई दीवारों, मुनहदम छतों और राख के मलबे के दरमियान 168 फ़लस्तीनी डॉक्टरों ने अपने पेशे का हल्फ उठाया। ये जमात ख़ुद को ह्यूमैनिटी कोहोर्ट कहती है। ये आम ग्रेजुएशन नहीं थी। अल-शिफ़ा, जो कभी गज़ा का सबसे बड़ा हस्पताल था, मुहासरे, बमबारी और ज़मीनी कार्रवाइयों से तबाह हो चुका है। इस्लामी यूनिवर्सिटी गज़ा और जामिया अल-अज़हर जैसे तालीमी इदारे मलबे का ढेर बन चुके हैं, मगर तालीम रुकी नहीं है। वो इमरजेंसी वार्ड्स, ख़ीमों और मोबाइल फ़ोन की मध्यम रोशनी में मुंतकिल हो गई हैं। ये डॉक्टर ज़ख्मियों का इलाज करते हुए पढ़ते रहे। उन्होंने फ़लस्तीनी मेडिकल बोर्ड के इम्तिहान इस हाल में दिए कि कई बार बेघर हुए, अपने अजीज़ों को तक खो दिया, खौफ और भूख का सामना किया। उनकी लेबॉरेटरी में बमबारी में ज़ख्मी लोग थे, जहां एक गलती का मतलब नाकामी नहीं बल्कि इंसानी जान का ज़िया था। तकरीब में रोंगटे खड़े करने वाला मंजर वो था जब खाली कुर्सियों की कतार पर शहीद तिब्बी कारकुनों की तस्वीर रखी गई थी। जंग में 1700 से ज़ायद डॉक्टर और तिब्बी अमला हलाक हो चुका था। इन कुर्सियों के ज़रिए ये पैगाम दिया गया कि वो सब आज भी इस कामयाबी का हिस्सा हैं। हर सफ़ेद कोट के पीछे एक माँ खड़ी थी जिसने मुहाजिर कैंपों में भूख और प्यास सहकर अपने बच्चों को इल्म से जोड़े रखा। एक माँ ने कहा कि मेरा घर जब मिस्मार हुआ मैं तब नहीं रोई, ख़ीमे में जब रिहाइश हुई मैं तब भी नहीं रोई, मगर आज अपने बेटे को यहाँ सफ़ेद कोट में डॉक्टर बने देखकर खुशी से मैं रो पड़ी हूँ। ये 168 डॉक्टर गज़ा की वो कहानी है जिसमें एक कौम मलबे में भी मुस्तक़बिल तामीर करती है और ज़िंदगी का इंतख़ाब करती है।